हम क्लास 12 की सेकेंड पोइम एन एलिमेंट्री स्कूल क्लासरूम इन ए स्लम यानी गंदी बस्ती के अंदर प्राथमिक स्कूल का कक्षा कक्ष ये पढ़ रहे हैं। स्टेफन स्पेंडर ने इसको लिखा है, जिसका हिंदी अर्थ हम यहाँ देख रहे हैं। फार फार फ्रॉम गस्टी वेव्स, गस्टी यानी प्रबल तेज, यानी फार फार बहुत दूर, प्रबल लहरों से, वेव्स यानी लहर यानी प्रबल लहरों से बहुत दूर। दीज चिल्ड्रन फेसेस, इन बच्चों के चेहरे। यानी ये जो कविता है इसके अंदर पोइट ने एक बस्ती के अंदर जो प्राथमिक स्कूल है उसकी कक्षा के अंदर जो बच्चे हैं और जो कक्षा का वातावरण है उसके बारे में बताया है, जिसको हम पढ़ रहे हैं। फार फार फ्रॉम गस्टी वेव्स, इन प्रबल लहरों से बहुत दूर, यानी प्रबल लहरों से बहुत दूर। दीज चिल्ड्रन फेसेस, इन बच्चों के चेहरे। लाइक रूटलेस वीड्स, अब इन बच्चों के चेहरे की तुलना कैसे की है उन्होंने, बच्चों की तुलना लाइक रूटलेस वीड्स, रूटलेस यानी बिना जड़, वीड्स यानी खरपतवार या घास जो फसल के साथ फालतू उग जाती है, खरपतवार उसकी तरह जिसकी जड़ें नहीं होती। यानी इन बच्चों की तुलना किससे की है, बिना जड़ वाले पौधों से यानी घास फूस से। द हेयर टोर्न राउंड देयर पेलर, उनके जो बाल हैं, राउंड देयर पेलर, राउंड यानी गोल, देयर पेलर, पेलर मतलब उनका जो चेहरे हैं वो पीले पड़ चुके हैं, पीले पड़े से गोल गोल जो चेहरे हैं उनके ऊपर उनके बाल बिखरे हुए हैं। अब बात करते हैं लाइन में, द टॉल गर्ल विथ हर वैग डाउन हेडेड। अब क्लास में एक लड़की बैठी हुई है, लंबी सी, टॉल यानी लंबी लड़की बैठी हुई है, जो कैसी बैठी हुई है, अपना सिर झुकाए हुए। द पेपर सीमिंग बॉय, अब अगले बच्चे की जो बात करते हैं वो कैसा दिखाई दे रहा, पेपर सीमिंग यानी कागज की तरह पतला, विथ रेड साइज, जिसकी उस बच्चे की आंखों की तुलना किससे करते हैं, चूहे की आंखों से। यानी चूहे की आंखों में जिस तरह से लालच होती है इसी तरह उस बच्चे की आंखों में क्या दिखाई दे रही है, लालच। द स्टंड अनलक्की एयर, अब इस बच्चे के बारे में बता रहे हैं कि वो कैसा है, स्टंड, स्टंड मतलब अविकसित, जिसका विकास ना हुआ हो। अनलक्की एयर, एयर मतलब उत्तराधिकारी, यानी उत्तराधिकार में कोई चीज़ मिलना। अनलक्की यानी दुर्भाग्यशाली, यानी वो जो बच्चा है वो कैसा है, अविकसित है और दुर्भाग्यशाली है, क्योंकि उसे उत्तराधिकार में क्या मिला है, ऑफ ट्विस्टेड बोन्स, मुड़ी हुई हड्डियाँ। रिसाइटिंग ए फादर्स नॉल डिसीज, यानी फादर्स नॉल डिसीज का मतलब उसके पिताजी को नॉल यानी मुड़ी हुई हड्डियों की बीमारी थी, डिसीज यानी बीमारी, नॉल यानी मुड़ी हड्डियाँ मुड़ जाने की, वो उसके पिताजी को बीमारी थी, वही उसे क्या मिली है, उत्तराधिकार में। एयर मतलब उत्तराधिकार, ट्विस्टेड बोन यानी मुड़ी हुई हड्डियाँ, तो यानी उसका विकास नहीं हुआ है उस बच्चे का, वो दुर्भाग्यशाली है क्योंकि उसको उत्तराधिकार में उसके पिता से क्या मिला है, मुड़ी हुई हड्डियों की बीमारी। रिसाइटिंग, अब वो क्या कर रहा है, दोहरा रहा है। हिज लेसन, अपना पाठ दोहरा रहा है। फ्रॉम हिज डेस्क यानी अपनी मेज पर बैठे हुए, अपनी बेंच पर बैठे हुए वो अपना लेसन पाठ दोहरा रहा है। एट बैक ऑफ द डिम क्लास, कक्षा में, यानी डिम यानी धुंधली, क्लास यानी कक्षा, यानी धुंधली कक्षा में, यानी वहाँ उस कक्षा में अंधेरा है, तो उस अंधेरे वाली या कम रोशनी वाली कक्षा के अंदर पीछे। वन अननोटेड, एक और बच्चा है, अननोटेड जिस पर ध्यान नहीं दिया गया है। स्वीट एंड यंग, वो कैसा है, छोटा सा, यंग यानी छोटा, एंड स्वीट यानी प्यारा सा। हिज आइज लाइव इन ए ड्रीम, जिसकी आंखों में एक सपना रहता है, यानी उसकी आंखों में क्या है, एक सपना। ऑफ स्क्विरल गेम्स, और किसका सपना है, गिलहरियों के खेल का, यानी गिलहरी के खेल का। इन ट्री रूम अदर देन दिस, यानी इस कक्षा के बजाय ये खेल कहाँ होता है, ट्री रूम में, पेड़ वाले कमरे के अंदर। जो वो बच्चा, लेकिन कक्षा में जो बच्चा बैठा है उसकी आंखों में गिलहरी का सपना है, जो कि कहाँ होना चाहिए, ट्री रूम में, यानी पेड़ वाले कमरे में। ऑन सोर क्रीम वॉल्स, इन खट्टी, क्रीम यानी पीली सी दीवारें, यानी ये जो खट्टी, खट्टी का मतलब यहाँ गंदी और पीली पीली पड़ी हुई दीवारें हैं कक्षा की। डोनेशंस, जिस पर कुछ चीज़ें लगी हुई हैं, जो डोनेशंस मतलब दान में मिली हुई हैं, यानी उनको दान में दी गई हैं जो कक्षा में लगी हुई वो चीज़ें। अब वो क्या है, शेक्सपियर हेड, यानी शेक्सपियर के की तस्वीर है जिसमें उसका सिर दिखाई दे रहा है। वो कैसा दिखाई दे रहा है शेक्सपियर का सिर, क्लाउडलेस एट डॉन,
एट डॉन का मतलब होता है सुबह सवेरा, जब सूर्य उदय होता है उस वक्त। क्लाउडलेस यानी बादल रहित, यानी बादल रहित सवेरे की तरह उसका सिर दिखाई दे रहा है। सिविलाइज्ड डूम, सिविलाइज्ड डूम का मतलब डूम यानी गुंबद, यानी उसका चेहरा जो है, उसका सिर वो कैसा दिखाई दे रहा है शेक्सपियर का, जब सुबह सूर्य उदय होता है वो आधा गुंबद की तरह दिखाई देता है, इस तरह। राइडिंग ऑल सिटीज़, और ये जो शहर हैं, सभ्य शहर हैं, उनकी राइडिंग मतलब सवारियां आती जाती हैं वो दिख रही हैं, ऐसी तस्वीर उसके अंदर लगी हुई है। बैलीड, बैलीड मतलब घंटियों वाली तस्वीरें लगी हुई हैं। फ्लोरी, और उन तस्वीरों में फ्लोरी है, फूल हैं। टायरोस, टायरोलिस वैली, टायरोलिस वैली एक घाटी है ऑस्ट्रेलिया की, उसका चित्र है। ओपन हैंडेड मैप्स, और वहाँ मैप है, मैप ओपन हैंडेड मतलब खुला हुआ, नक्शा लगा हुआ है। अवॉर्डिंग द वर्ल्ड इट्स वर्ल्ड, जो अपने संसार को दिखाता है, इट्स वर्ल्ड द वर्ल्ड, यानी संसार का मैप है जो अपने संसार को अवॉर्डिंग दिखाता है। एंड यट, और फिर भी, फॉर दीज चिल्ड्रन, जो ये बच्चे हैं, दीज विंडोज, और ये जो खिड़कियां हैं कक्षा की, नॉट दिस मैप, ये मैप, ये मानचित्र नहीं, ये मैप नहीं, देयर वर्ल्ड, यानी कहने का मतलब ये है फिर भी, एंड येट फिर भी, उन फॉर दीज चिल्ड्रन, इन बच्चों के लिए, दीज विंडोज ये खिड़कियां ही, देयर वर्ल्ड उनका संसार है, यानी नॉट दिस मैप, ये इस मैप से उनको कोई मतलब नहीं है कि संसार में क्या है जो मैप के अंदर दिखाई गई हैं ये सब चीज़ें, बल्कि ये जो बच्चे हैं उनके लिए तो ये जो खिड़कियां हैं कक्षा की, दीज विंडोज देयर वर्ल्ड, यही उनका संसार है। वेयर ऑल देयर फ्यूचर्स पेंटेड विथ ए फॉग, जहाँ उनका जो फ्यूचर है, यानी उन सभी का जो फ्यूचर है, भविष्य है, वो पेंटेड विथ फॉग, जो किससे लिख दिया गया है, किससे पेंट कर दिया गया है, फॉग से, यानी धुंध से, कोहरे से। ये पहला पार्ट था इस पोएम का, दूसरा पार्ट हम आगे पढ़ेंगे।